Numerical number 12.5 is an image of a statue appear to be 11.5 centimeter behind convex mirror with the focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue of the mirror. So हमें क्या दिया गया है given data में, अगर हम देखें तो distance of image दिया गया है, ठीक है, distance of image जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट डिस्टेंस इज 11.5 सेंटीमीटर. साथ ही हमें ये दे दिया क्या है बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर. ठीक है, जहाँ पे भी हमारा बिहाइंड का वर्ड आ रहा है हमने क्या करना है, हमने इसको Q के साथ नेगेटिव साइन ज़रूर शो करना है. ठीक है, जिसके साथ भी बिहाइंड द मिरर कहा गया यानी मिरर के पीछे कहीं जाके बन रहा है, इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू शो कर. सो हमारे Q के साथ लिखा गया था इसलिए हमने Q के साथ ज़रूर नेगेटिव साइन मेंशन करना है. ठीक है, सेकेंडली हमें दी गई है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमें जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, इसकी वैल्यू है 13.5 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं. सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला गिवन है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. हमें क्या चाहिए, हमें तो P की वैल्यू चाहिए. ठीक है, हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे. क्या बनेगा हमारे पास 1/f माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/p. ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 1/f की क्या है, यानी f की वैल्यू है 13.5 माइनस 11.5 इक्वल्स टू 1/p. ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह माइनस साइन आ रहे हैं, इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इट मीन्स 1/13.5 प्लस 1/11.5 इक्वल्स टू 1/p. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 divided by 13.5 that will give 0.074. ठीक है, प्लस साइन एज इट इज़. अब हमारे पास 1 divided by 11.5 आ जाएगा which is equals to 0.086 equals to 1/p. दोनों को ऐड करेंगे 0.074 प्लस 0.086 will give answer 0.1609 इक्वल्स टू 1/p. हमें क्या चाहिए, हमें जो P का आंसर चाहिए 1/p के फॉर्म में नहीं चाहिए. हम P को दूसरी साइड पे ले आएंगे एंड ये जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा 0.1609. अब हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर आ रहा है एंड इट विल गिव P इज इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर विच इज़ द राइट आंसर. जबकि हमारी बुक में जो है मेंशन किया गया है इट इज़ 77.62. इट्स अ मिस्टेक. ठीक है, इट इज़ बेसिकली 6.2 आंसर. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करके देखेंगे आपके पास अगेन 6.2 ही आंसर आएगा. आपने जस्ट अपनी जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करना है, अपनी बुक के आंसर को फॉलो नहीं करना. एंड हमारी जो बुक की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कन्वेक्स मिरर की वजह से बिहाइंड द मिरर बन रहा है. ठीक है, मिरर के पीछे कहीं जाके बन रहे, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी. यहाँ पे ज़रूर नेगेटिव साइन को मेंशन करना है. देन फोकल लेंथ गिवन थी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना था फ्रॉम द मिरर. हम लोगों ने सिंपली फॉर्मूला लगाया, रीअरेंज किया एंड हमारे पास P की वैल्यू आ गई 6.2 सेंटीमीटर विच इज़ द राइट आंसर. सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 12.6. सो हमारा 12.6 न्यूमेरिकल है 12.6. An image is produced by the concave mirror of the focal length 8.7 cm. The object is 13.2 cm tall and at a distance 19.3 cm from the mirror. First of all, find the location and the height of the image. Number B part is find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far as the mirror. So हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बताया गया है कि एक कनकेव मिरर के लिए अब हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, अब कनकेव मिरर के लिए सॉल्व करने हैं. सो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें पहले फोकल लेंथ गिवन है. ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 8.7.
सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या गिवन है, 8.7 के बाद द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 18 इट्स वैल्यू इज 13.5, नहीं ये हमारा है 6 न्यूमेरिकल, ये 13.2 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज दैट कि जो हमारा एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमारा जो 19.3 सेंटीमीटर है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इट मीन्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास P की वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ इमेज। सो हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने हाइट फाइंड आउट करनी है इसी इमेज की, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें कि जो हमारा डिस्टेंस P था पहले उसको हम 2 टाइम इंक्रीज कर दें, ठीक है, तब हमारी हाइट जो है हमारे इमेज की वो क्या होगी, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम I प्राइम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले पोर्शन की तरफ आते हैं। हमारा कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है, इसके लिए हमारी तमाम वैल्यूज़ क्या रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 1/Q फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/P प्लस 1/Q। 1/Q फाइंड आउट करने, बाकी चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। 1/Q वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू है 8.7 माइनस 1/P की वैल्यू हमारे पास है 19.3 इक्वल्स टू 1/Q। सो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास इसको सॉल्व करने से क्या आएगा कि 1 डिवाइडेड बाय 8.7 इट गिव 0.1149 आंसर, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय 19.3 इट गिव 0.0518, ठीक है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.1149 माइनस 0.0518 इट गिव 0.0631 इक्वल्स टू 1/Q। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो Q चाहिए, जबकि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। Q को इस साइड पे लिख आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये फैक्टर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0.0631। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.0631 will give 15.84। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू 15.84 सेंटीमीटर। सो हमने पहले क्या फाइंड आउट कर लिया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया इमेज का। सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है इमेज की, तो वो हमारे पास किस टाइम आ सकती है, उस टाइम आ सकती है जब एक हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट लेट्स सपोज हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर थी। अब हम जब बड़ा करके देख रहे हैं किसी चीज़ को, तभी हमारे पास उस इमेज की हाइट बड़ी होगी, ठीक है। इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की टर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा बड़ा हमें इमेज का साइज नज़र आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास M रिप्रेजेंट द मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हाइट की फॉर्म में नहीं देखना चाह रहे, हम डिस्टेंस की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तब हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो ये हमारे पास तमाम चीज़ें किसके इक्वल आ रही है, M के इक्वल।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आई को सेपरेट कर लेंगे। किस तरह से, आई यहीं पे रहेगा Q/P मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की विच इज 15.84, P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी दैट इज 19.3 एंड ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है दैट इज 13.2, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3 एंड मल्टीप्लाई बाय 13.2, it gave answer 10.83 which is exactly same as given in the book. So ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने इमेज की हाइट फाइंड आउट कर लिया, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को हमने कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ था, 19.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। अब हमें क्या कहा गया है, लेट्स सपोज ये था हमारा मिरर, ठीक है। यहाँ कहीं हमने 19.3 मीटर डिस्टेंस सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तब हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट 13.2 थी एंड हमारे जो इमेज की हाइट आई दैट इज 10.83 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है कि हम इस P को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, इट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये कहीं 28 या कुछ इस तरह का फिगर आएगा, ये 38। सो हम इसको 19.3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट गिव 38.6, ठीक है। 38.6 इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ करके अब पड़े, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, मिरर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। अब किस तरह का इमेज बनेगा और इमेज की हाइट कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने करना क्या है, नाउ टेक P इक्वल्स टू 2P, ठीक है। हमने P को क्या कर दिया है, या हम इसको P प्राइम का नाम दे लेते हैं, ठीक है। P प्राइम इक्वल्स टू 2P, यानी P प्राइम के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 19.3 विच विल गिव 38.6 आंसर, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इस P प्राइम को यूज करते हुए I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन किस तरह से आ सकती है, M इक्वल्स टू I ओवर O इक्वल्स टू Q ओवर P, ठीक है। I को सेपरेट करना है यहाँ से Q ओवर, लेकिन अब हम यहाँ के पे क्या यूज करेंगे, I प्राइम को यूज करेंगे एंड हम क्या यूज करेंगे, अब जो हम यूज करें वो यहाँ पे भी I प्राइम यूज करें क्योंकि हम P को 2 टाइम्स इंक्रीज करवा चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसको अलग करने के लिए I प्राइम का वर्ड यूज कर लिया। सो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, P प्राइम। सो Q ओवर P प्राइम मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास Q की वैल्यू क्या है 15.84, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं, 15.84 डिवाइडेड बाय 38.6 मल्टीप्लाई बाय 13.2। सो डिवाइडेड बाय 15.84 डिवाइडेड बाय 38.6 एंड मल्टीप्लाई बाय 13.2। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी, इसको हम अगेन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं इट इज़ 15.84, ठीक है। डिवाइड हमने किससे किया है, 38.6 से, एंड अब जो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 13.2 से। सो हमारी वैल्यू जो आ रही है इट इज़ 5.416 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के करीब तरीन पड़ा हुआ है तब हमारा जो इमेज की हाइट बनी थी वो क्या थी, 10.83। अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट को ही उठा के इतनी दूर ले गए हैं कि इस डिस्टेंस का ट्वाइस टाइम हो चुका है, ठीक है, डबल हो चुका है, तो अब
अब जो ऑब्वियसली इमेज बनेगा वो भी छोटा बनेगा, और कितना छोटा कि वो 5.146 पे सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज थी कि अगर हम जो करीब रखेंगे ऑब्जेक्ट को मिरर के तो हमारा उतना ही इमेज मैग्नीफाई बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को ही बहुत दूर ले गए हैं मिरर से तो उसका इमेज भी उतना ही स्मॉल बनेगा। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.6। The next one is 12.7. So यहाँ पे आ जाता है हमारा 12.7. 12.7 is Nabila uses a concave mirror when doing her makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. What is the focal length of the mirror? Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will be her image appear? Will the image be inverted or upright? ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि हम concave mirror use करें, ठीक है। नबीला है that is using the concave mirror. पहली बात हमने यहाँ मेंशन कर ली कि हम मिरर कौन सा यूज करने वाले हैं, concave mirror, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो Q की वैल्यू है, F की वैल्यू है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, दैट इज 38 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है उस मिरर का। देन हमें कहा गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। पहली बात है सॉरी, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड थिंग क्या है कि नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, या ऑब्जेक्ट की जगह आप यहाँ पे नबीला भी लिख सकते हैं, फ्रॉम मिरर। सो ये कितना होगा हमारे पास, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कितने डिस्टेंस पे नबीला है इस टाइम, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, वेयर विल बी हर इमेज अपेयर, इट मीन्स हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है, विल द इमेज बी इन्वर्टेड और अपराइट, यानी नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या वो इन्वर्टेड है या अपराइट है, सीधा है, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें हमारा कनकेव मिरर यूज हो रहा है, ठीक है, हमारी तमाम वैल्यूज अगर पॉजिटिव आएंगी तो इट शुड बी इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि हमारे कनकेव मिरर के केस में आंसर किस तरह का आता है, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारा कहीं आंसर नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इमेज किस तरह का बन रहा है और कौन सी नेचर होगी इमेज की, ठीक है। पहली बात है रेडियस गिवन है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अगर इसको हम इस तरह भी देखना चाहें कि ये मिरर का सेंटर पॉइंट एंड यहाँ कहीं हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ हमारा बनता है प्रिंसिपल फोकस, या जिसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सेंटर पॉइंट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये यहाँ पे भी क्या बन रहा है, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस पूरा क्या है, आर के इक्वल, ठीक है। अब फोकल लेंथ इसके सेंटर में पाई जाती है, ठीक है, यानी अगर हम इस पोर्शन को r/2 प्लस r/2 करें तो क्या बनता है, r/2 प्लस r/2 इक्वल्स टू r। सो ये पोर्शन r/2 था और फोकल लेंथ का कितना पोर्शन है, r/2। सो फोकल लेंथ किसके इक्वल है, r/2 के इक्वल है। सो ये हमारे पास r/2 यहाँ से आ जाता है। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या है, इट इज़ 38 डिवाइडेड बाय 2।
सो 38 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा? 19. सो फोकल लेंथ की हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यू विच इज 19 सेंटीमीटर. सो एक चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है. अब हमने क्या करना है, फर्दर फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज. ठीक है, हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है जबकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है. सो डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. फाइंड आउट करना है q को, इसको सेपरेट कर लेंगे 1/f माइनस 1/p. सो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये 1/q के इक्वल. अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. फोकल लेंथ की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की विच इज़ 19 एंड p की वैल्यू हमारे पास है 50 इक्वल्स टू 1/q. सो क्या बनेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 19 0.052 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50 0.02 equals to 1/q. 0.052 minus 0.02 will give 0.032 equals to 1/q. अब हमें क्या चाहिए, q की वैल्यू चाहिए. हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, q को दूसरी साइड पे ले जाएंगे एंड 1/0.032. So 1 divided by 0.032 equals to 31.25 सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास आ गया है कि इमेज किस तरह से हमारा आएगा. 31.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट की. फोकल लेंथ किस तरह, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सिंपली हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी. देन क्यू फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास आ चुका है 31.25 सेंटीमीटर. अब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फोकल लेंथ की वैल्यू भी पॉजिटिव आई. मिरर कौन सा यूज हो रहा है, कनकेव मिरर. इट मीन्स कि हमारा जो इमेज है वो किस तरह से बनेगा, वो हमारा इन्वर्टेड फॉर्म में होगा. ठीक है, अगर हमारे क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तब हम कह सकते थे कि हमारा वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बन रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है. इट इज़ डेफिनेटली सेड दैट कि यहाँ पे हमारा इमेज कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. सो इमेज इज इन्वर्टेड. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.7 जिसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था एंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी. एंड जब हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे उसको हम देन यूज़ करेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए. एंड अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया है तो हमारा इमेज किस तरह से बनेगा, वो इन्वर्टेड होगा. ठीक है, सो ये था हमारा 12.7 न्यूमेरिकल. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज़ 12.8 न्यूमेरिकल. And 12.8 है हमारे पास an object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens of a focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of image and also calculate the nature of the image. सो हमें क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट. सेकेंड थिंग विच इज़ गिवन इज़ दैट कि हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 12 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. ठीक है, फ्रॉम मिरर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इसकी वैल्यू क्या बताई गई है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमारा जो मिरर यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सॉरी हमारा मिरर नहीं, अब यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है. ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है. देन उसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी बता दी गई है, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. पहली बात है डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, यानी हमें क्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है,
Calculate the position and size of image. Size of image means height of image. Height of image पे find out करनी है, यानी I, ठीक है. And then nature of image find out करना है. Nature of image that will depend on the answer, कि हमारा आंसर यानी Q की वैल्यू किस तरह की आती है. कन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं. कन्वेक्स लेंस में अगर हम साइन कन्वेंशंस देखें किस तरह की होती है. कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, ठीक है. हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑलवेज कौन सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं लेते, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. आइदर हम कनकेव लेंस यूज करें, कन्वेक्स लेंस यूज करें, ठीक है. हमारे पास थर्ड थिंग बची जो रिमेनिंग, कि हमारा इमेज कितनी डिस्टेंस पे होगा, वो भी किस वैल्यू में होता है, पॉजिटिव वैल्यू में ही होता है. सो कन्वेक्स लेंस है, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी. अब आ जाते हैं हम हमारी फोकल लेंथ पे. सॉरी, यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है. इसको मैंने एफ से यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया था, एफ, ठीक है. सो एफ भी गिवन है, पी भी गिवन है. क्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. क्यू फाइंड आउट करना है, अगेन इसको सेपरेट कर लेंगे 1/q. एफ की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 1/q, ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 8, 0.125 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, it will give 0.0833 equals to 1/q. अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. 0.125 माइनस 0.0833, सो ये हमें देगा 0.0417 इक्वल्स टू 1/q. अब हमें क्या करना है, q को सेपरेट आउट करना है. अगेन हम इसको क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे और हमारा 1/0.0417 यहाँ पे आ जाएगा. सो 1 डिवाइडेड बाय 0.0417 विल गिव 23.9, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 24 भी कह सकते हैं. 23.9 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, 24 सेंटीमीटर के ही इक्वल होता है जब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. सो हमने क्या कर लिया, हमने Q को फाइंड आउट कर लिया है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 24 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज. अगेन हम किस बात पे आ जाते हैं कि हमें किसी चीज़ की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि जब हम लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो लेंस उसको किस हद तक मैग्नीफाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, मैग्नीफिकेशन. और मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि m जो मैग्नीफिकेशन को शो करता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम इन दोनों को यूज करके आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से, आई इक्वल्स टू क्यू ओवर पी. सो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. क्यू की वैल्यू क्या है 24, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, that is given here, it is 4 centimeter. So 24 divided by 12 and multiply by 2, it give 8 answer. So height of image हमारी कितनी आ जाती है, 8 सेंटीमीटर. सो अब हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, हमारा लेंस यूज़ हो रहा है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वैल्यू भी पॉजिटिव है. सो हमारा इमेज की जो हमारी नेचर होगी, दैट शुड बी रियल प्लस इन्वर्टेड. एंड अगर हमने यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात की है, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होके ही हमें दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पे मैग्नीफाइड भी आ जाएगा. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.8, जिसमें कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया था. एंड हमें दो चीज़ें दे दी गई थी, यानी पी भी गिवन था, फोकल लेंथ का एफ भी गिवन था. फर्स्टली डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना था. सिंपली फॉर्मूला लगा के हमने क्यू फाइंड आउट किया, विच इज 24 सेंटीमीटर. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इमेज आएगा उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. सो बाय यूजिंग द
मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हमारे पास आई सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसके बाद हमारा आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। और जब हमारा क्यू पॉजिटिव में है एंड हम कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीफिकेशन भी हमने फाइंड आउट की है, तो हमारे इमेज की नेचर किस तरह की होगी कि वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड इमेज होगा। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.8।